खबर लक्सर से। लक्सर के बालावाली तिराहे पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने गृहमंत्री अमित शाह का फूंका पुतला, जमकर लगाया अमित शाह मुर्दाबाद के नारे। लक्सर के बालावाली तिराहे पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका, जिसमें पुतला दहन का कारण उन्होंने भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में अपमानजनक टिप्पणी करना बताया, जिसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और अमित शाह द्वारा माफी मांगे जाने की मांग की, जिसमें ये पुतला दहन का कार्यक्रम लक्सर के बालावाली तिराहा पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान राजीव चौधरी ने कहा कि रस की प्रयोगशाला से निकले हुए बीजेपी नेताओं की सोच बाबा साहेब की विचारधारा और उनके संविधान के खिलाफ है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब के बारे में इतने निचता और अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा इस्तीफा दिए जाने की मांग करती है। उनके इस बयान से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों सहित संपूर्ण भारत के निवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह को पद से हटा दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र के धरोहर हैं। बाबा साहब के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अभद्र टिप्पणियां की है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने इस टिप्पणी से लोकतांत्रिक ढांचा पर कुठाराघात किया है। गृह मंत्री के इस कृत्य से देश की आम जनता सहित दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अमित शाह को माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता बालेश्वर ने कहा कि भाजपा की नीति हमेशा से ही संविधान विरोधी रही है। सत्ता में आने से पहले से ही भाजपा नेता संविधान विरोधी भाषण देते रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब के बारे में की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा इतनी निर्लजता से की गई टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रिपोर्ट लक्सर संवाददाता। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कथनी और करनी में पहले से अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा दलितों का शोषण किया है और दलित की उपेक्षा की है हर कार्य में जो है। और रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी ऐसी फैक्ट्री से निकले हुए हैं जहां पर यही सिखाया जाता है कि संविधान का विरोध कैसे किया जाए, संविधान को ख़त्म कैसे किया जाए, संविधान के जो अनुयायी हैं, संविधान को जो मानने वाले हैं, उनका अपमान कैसे किया जाए। वो ऐसी कम फैक्ट्री से निकले हुए हैं, वही उन्होंने बोला है। तो मेरा ये कहना है कि उनके खिलाफ जो है SC का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जो है सरकार को उन्हें मोदी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। और भविष्य में दलित समाज कभी भी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक समय आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गेहूं का चोला पहना था, तो 2014 में कुछ दलित समाज के लोगों ने ये सोच कर दिया था कि शायद ये गेहूं है, लेकिन नहीं, गेहूं के हत्यारे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। के इस बयान पर हमें कोई अचरज नहीं है। हम लोग हमेशा से बात उठाते आए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला से जो निकल कर आते हैं, जो उनके यहाँ ट्रेनिंग लेकर आते हैं, उन लोगों की सोच बाबा साहब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और लगातार कांग्रेस पार्टी इस आवाज़ को उठाती रही है कि संविधान और बाबा साहब की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और RSS, और उसका प्रमाण यदा कदा इनके बड़े नेता देते रहते हैं। जिस तरीके से कल सदन के अंदर देश का गृह मंत्री, संविधान के निर्माता, जिनको पूरी दुनिया में जिनका लोहा लोग मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इतनी निर्लजता से, इतनी बदतमीजी से उनके नाम का व्याख्यान कर रहा था, उससे लेकर पूरा देश पीड़ित है। और आज पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि भारत की सरकार में कैसे कैसे जाहिल मंत्री भरे पड़े हैं, जो एक अपने इतने बड़े विद्वान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने उसके विरोध में आज उनका पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि अंबेडकर करने का एक फैशन हो गया है। ये फैशन नहीं है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब एक मोटिवेशन है देश का, नौजवानों का मोटिवेशन है, उन शोषित लोगों का मोटिवेशन जिनका तिरस्कार समाज ने कर रखा था, वो उन नौजवानों का मोटिवेशन है, स्टूडेंटों का मोटिवेशन है। बाबा साहब फैशन नहीं है, बाबा साहब जो देश का मोटिवेशन है। तो एक बहुत छोटी चीज़ है, उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस तड़ीपार को तो जेल में होना चाहिए। जो आदमी तड़ीपार जैसे धाराओं में मुकदमे में रहा हो, उससे मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे तो अचरज इस देश के प्रधानमंत्री पर हो रहा है, जो प्रधानमंत्री अपने आप को इतना विद्वान और इतना बढ़िया प्रधानमंत्री दुनिया में और एक तरफ तो प्रधानमंत्री बाबा साहब के चरणों में हाथ जोड़ते हैं सब जगह जाके, उनको नमन करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के चेले चपटे जो उनके बारे में आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं। मेरा कहना यह है, RSS की प्रयोगशाला में जो मनुवाद को
बढ़ावा देने वाली बात है। ये प्रासंगिक हो गया है कि उस प्रयोगशाला में जितने लोग हैं वो मनुवाद को इस देश में खड़ा करना चाहते हैं, वो संविधान विश्वास नहीं रखते हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से संविधान को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है, ये अमित शाह जी की भाषा से साबित हो गया है। अमित शाह ने बताया मुकदमा करें, किसने रोका? वो देश के गृह मंत्री हैं, पूरे देश का शासन प्रशासन उनके हाथ में, क्यों नहीं मुकदमा करते जिन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है? जब कोर्ट में जाएंगे पता लग जाएगा उन्होंने क्या बोला है। सारा देश देख रहा, सारी दुनिया देख रही है सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने माहौल उड़ाया बाबा साहब के नाम का, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। ये कोई एआई का कमाल नहीं है, ये उनके अंदर की जो छुपाते हैं ना, वो एक आवरण ओढ़ कर रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, सरकार है, वो आवरण उतर गया अचानक, वो समझ ही नहीं पाए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने जो उनको सिखाया गया है बचपन से वो उन्होंने बोला है, किस नहीं है, ये उनके अंदर के निकले तो हैं ये। वो तो संविधान के दुश्मन है, बाबा साहब के विरोधी हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान और बाबा साहब की विरोधी है, दुश्मन है। और उनके यहाँ तो ये कहा जाता था जब हमारी सत्ता आएगी हम देश के संविधान को बदल देंगे, तो वो तो कहते आए हैं और ये उन्होंने जगह जगह जब भी मौका लगता है वो साबित कर देते हैं। वो ये अपनी भाषा से बता देते हैं कि उनकी सोच क्या है। अध्यक्ष जी, अगला कदम नहीं, वो तो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपना माहौल बना रही है, और जब सदन में विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में उस कार्रवाई की मांग को उठा रहे हैं, तो वो उस माहौल को बदलने का काम कर रहे हैं। आक्रोश में कई बार चलते हुए ऐसा हो जाता है, राहुल गांधी जी का नेचर किसी भी